हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस लैंग्वेज के अंतर्गत स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट बच्चों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करी जाती हैं, चाहे वो आपके सी लैंग्वेज की बात हो या जावास्क्रिप्ट की बात हो। हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी नंबर ऑफ कंडीशंस में किसी एक विशेष कंडीशन पर स्विच करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया, स्विच स्टेटमेंट। ठीक, अब नीचे हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को लिखते हैं। बेसिक सा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे stdio.h। नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर देना है इंट के बाद मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट लगाएंगे। और देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, सिंपल से तरीके से यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पर नम दे दिया। नम की अभी कोई वैल्यू हम लोग दे दे रहे हैं, सपोज दैट हमने 3 दे दिया है। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऐसे ही आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखनी है, एक्सप्रेशन की जगह पर हमने यहाँ पर नम लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, नम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर केसेस आपको बताने हैं, तो हमने सबसे पहला जो केस यहाँ पर लिखा है वो सबसे पहला केस 1 का लिख दिया। और 1 में हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रिंट एफ कर दिया योर चॉइस इज 1, है ना, ऐसा मैंने लिख दिया। उसके बाद लगाया यहाँ पर ये, और बैक स्लैश एक यहाँ पर भी लगा देते हैं, बैक स्लैश एन, ऐसा लगाया। ब्रेक लगाया, केस 2 लगाना है हमको, तो सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। केस 2 आ गया, यहाँ पर मिटा देंगे इसको, यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे योर चॉइस इज 2, CHOICE, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, यहाँ पर ओ लगा देंगे, 2 हो गया। फिर केस 3 लिखना है हमको, यहाँ पर आएंगे, बाहर निकलेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमने कर दिया केस 3 और यहाँ पर कर दिया योर चॉइस इज 3। ठीक है ना। और अगला जो सबसे लास्ट होता है वो डिफॉल्ट होता है। ये क्यों इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल से तरीके से प्रिंट लिखा। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया योर, या फिर ऐसा कुछ लिख दिया, इंटर एनी अदर नंबर, इंटर एनी अदर नंबर। इतना करके हमने लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगाया। ये इतना बेसिक सा हमारा कोड रहा और इस कोड को हम लोग सेव करा लेंगे। सेव करा के इस कोड को रन कराएंगे। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना आ रहा, योर चॉइस इज 3। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा बच्चों इसलिए हुआ, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पर क्या लिखा, योर चॉइस इज 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपका जो कोड है ना वो डायरेक्टली स्विच कर दिया गया, कहाँ, नम पर। और नम क्या है, नम की वैल्यू 3 है, मतलब 3 पर स्विच कर दिया गया, यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या लिखा, योर चॉइस इज 3। अच्छा सर, मैं बदल दूं यहाँ, मान लीजिए तो, हाँ बच्चों मैंने यहाँ बदल दिया, कितना कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया 1, है ना। सेव कराऊंगा, सेव करा के रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है, योर चॉइस इज 1। क्यों, क्योंकि नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और स्विच ने क्या कर दिया, नम पर स्विच कर दिया, मतलब 1 पर स्विच कर दिया। और 1 के अंदर क्या है, योर चॉइस इज 1 है। और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। सर ब्रेक क्यों लगा है, ब्रेक का मतलब उस केस को प्रिंट कराकर प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैंने केस 1 से ब्रेक को क्या कर दिया, हटा दिया। सेव करते हैं, रन कराते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, योर चॉइस इज 1 और योर चॉइस इज 2। सर ये दोनों क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम इसके बाद ब्रेक नहीं ले रहा है, प्रोग्राम लूप से बाहर, लूप कह रहा हूं, इस जो ब्लॉक ऑफ कोड है इससे बाहर नहीं आ रहा है। इतनी बात समझ में आई ना। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ से भी ब्रेक हटा दूं सर, तो चलिए बच्चों मैंने यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, सेव कर लिया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखो, योर चॉइस इज 1, योर चॉइस इज 2 और योर चॉइस इज 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों चॉइसेस आ गई। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भैया क्या नहीं लगाया है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। और जैसे जैसे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाता चलूंगा वैसे वैसे यहाँ पर चीजें काम करती चलेंगी। यहाँ पर मैं आऊंगा, क्या कर दूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा, तो ये आपका इस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी आऊंगा और लगा दूंगा
ब्रेक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, अब केवल एक ही प्रिंट होगा, वो है योर चॉइस इज 1। अच्छा सर, क्या मैं यहाँ पर कोई वैल्यू और डाल दूं, -1 डाल दूं? -1 है नहीं है, तो सेव करूंगा तो ये चीज कहां जाएगी, डिफॉल्ट में जाएगी। कह रहा है एंटर एनी अदर नंबर, एंटर एनी अदर नंबर। जब कोई केस मैच नहीं करेगा, यहाँ पर केस 1 2 3 3 दे रखा है, अगर तीनों नहीं मैच करेंगे तो वो चीज कहां पर जाती है, डिफॉल्ट में जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से इन चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस कोड को आप लिख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। आगे चला जाए, चलिए आगे मान लीजिए यही सेम प्रोग्राम, इसको तो आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रीन के साइज को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, ऐसे, है ना। स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं आप। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमको मान लीजिए यूजर से इनपुट कराना है। कैसे इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट कराना है। और हम क्या करते हैं कि एक नंबर जो हमको चाहिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने कर दिया इंट ऐसे एक कर दिया कोड, इंट कोड नाम का ऐसे हमने वेरिएबल लिया। और उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, उसमें हम लोग करवा रहे हैं कि पहले प्रिंट करे, प्रिंटफ करे। प्रिंटफ में क्या करे, हमने कहा इंटर 1 फॉर ऐसे, इंटर 0 फॉर स्टॉप, कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, इंटर 0 फॉर स्टॉप कॉमा 1 फॉर कुछ भी, 1 फॉर रेडी एंड 2 फॉर गो, 2 फॉर गो। ऐसा मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया। और यहाँ पर स्कैनफ लगाया, स्कैनफ के अंदर हमने %d एक नंबर ले लिया। और वो नंबर कहाँ स्टोर होगा बच्चा, वो नंबर स्टोर होगा जाकर के कोड में। कहाँ स्टोर होगा, कोड में जाकर स्टोर होगा। चलिए ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पर स्विच लगाते हैं। और स्विच कहाँ करना है, तो स्विच हमको करना है उसी कोड पर अपने। कहां पर स्विच करना है, कोड पर स्विच करना है, ठीक है, कोड पर स्विच होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला जो केस है हमारा, वो कौन सा है, 1 है। 1 पर क्या होगा, तो 1 पर प्रिंट होगा यू स्टॉप, है ना, हमने लिख दिया, हाँ स्टॉप लिख दिया। चलिए उसके बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद 2 केसेस और बनाने हैं, यहाँ पर आ जाऊंगा और हमने कर लिया यहाँ पर इसको पेस्ट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा केस नंबर 2। अच्छा स्टॉप नहीं, यहाँ पर हमको करना है रेडी। क्या करना है, रेडी, ठीक। तो सर 0 भी केस एक 0 देना पड़ेगा ना हमको यहाँ, तो यहाँ हम कह देते हैं केस 0 देते हैं। और यहाँ पर हमने कर दिया 0, ठीक, 0 किया। 0 पर स्टॉप है, 1 पर रेडी है, 2 पर है गो, 2 पर क्या है, गो, ठीक। और डिफॉल्ट के अंदर क्या दे रखा हमने, डिफॉल्ट के अंदर बच्चा हम दे देते हैं कि प्रिंटफ प्लीज इंटर 0,1 और 2, 0,1 और 2। हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया यहाँ पर कि भैया कृपया 0 इंटर करिए या 1 इंटर करिए या 2 इंटर करिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी इंटर नहीं करना। ऐसे हमने एक कोड लिख दिया। अब इसको हम सेव कराएंगे, सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद बच्चा हम इसको रन कराते हैं। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर एक कह रहा है एक्सपेक्टेड, हाँ एक गड़बड़ी क्या हुई है, इंट मेन हमने लगाया, यहाँ पर स्विच का हमने ये ब्रैकेट बंद किया। स्विच का ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने एक गड़बड़ी क्या कर दी है, वो मेन का ब्रैकेट नहीं बंद किया था, ठीक है ना। तो वही थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। हमसे कह रहा है इंटर 0, ये देखो बोल रहा है ना, इंटर 0 फॉर स्टॉप, 1 फॉर रेडी एंड 2 फॉर गो। हमने यहाँ पर लिख दिया भैया 1 लिख दिया। जैसे इंटर किया कह रहा है रेडी, क्या कह रहा है, रेडी कह रहा है ना 1 एंटर करने पर, ठीक है। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। हमसे कह रहा है इंटर 0 फॉर स्टॉप, 1 फॉर रेडी, 2 फॉर गो। हमने यहाँ पर 0 एंटर किया, हमसे कह रहा है स्टॉप। क्या बोला इसने, हमसे स्टॉप बोल दिया। फिर से अगर इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो यहाँ पर हमसे कह रहा है इंटर 0 फॉर स्टॉप, 1 फॉर रेडी एंड 2 फॉर गो। इस बार हमने क्या एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया। हमसे कह रहा है गो, आप जा सकते हैं, आप जाइए, ठीक है ना। अगेन रन कराऊंगा। रन कराने के बाद हमसे कह रहा है इंटर 0 फॉर स्टॉप, 1 फॉर रेडी, 2 फॉर गो। हमने 0 इंटर करा दिया, हमने 1 इंटर करा दिया, हमने 2 इंटर करा दिया। इस बार मेरी इच्छा है 98 इंटर कराने की।
क्या एंटर कराने की, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आऊंगा, कितना एंटर करा दूंगा 98, एंटर मारूंगा, कहला प्लीज एंटर 0 1 और 2। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग बच्चा कैसे आपके इस स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं। ये इसका पूरा का पूरा कोड रहा, आप इस पूरे कोड को लिख लेंगे, ठीक। और इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया ना भैया। जब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इस केस के बाद ये वाला केस भी प्रिंट होगा, इसके आगे वाला केस भी प्रिंट होगा, इसको आगे वाला केस भी प्रिंट होता जाएगा, ब्रेक नहीं लगाओगे तो। और ब्रेक लगा दोगे तो वही स्पेसिफिक केस प्रिंट होकर के रुक जाएगा। पहली बात। दूसरी बात सर डिफॉल्ट क्यों लगाया, डिफॉल्ट तब काम करेगा जब कोई केस मैच नहीं करेगा। सर स्विच स्टेटमेंट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं सर, तो स्विच कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर एक केस कीवर्ड है, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड है, यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। इंट भी एक कीवर्ड है। फिर मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक फंक्शन है। स्कैनफ क्या है, स्कैनफ एक फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये सारी बातें बच्चों आपको समझ के रखना है। ठीक है ना। तो अब वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।